हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सारे? तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यूज़ की। इकोलॉजी के एमसीक्यूज़ हम प्रैक्टिस कर रहे थे। इकोलॉजी थर्ड चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं आज। हम तुम्हें साथ साथ कमेंट सेक्शन में आंसर्स देते चलना है वन बाय वन, और इस चैप्टर का एनसीईआरटी से जाके आज ही रीड कर लेना है। जो जो क्वेश्चन बताऊँ मैं उनकी साइड तुम्हें ध्यान करते चलना है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से, और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें इंपॉर्टेंट वीडियो काफ़ी तुम्हारे लिए, उसको तुम्हें मस्ट देख लेना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द वन हॉर्नड राइनोसिरस इज स्पेसिफिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। ठीक है, उसके बारे में, राइनोसिरस के बारे में पूछा है कि कौन सा स्पेसिफिक है सेंचुरीज में, भरतापुरम या फिर विधानगोल या फिर काजीरंगा या फिर कोबर्ट पार्ट को। तो काजीरंगा जो होगा वो ज़्यादा ही कुछ पॉपुलर है, स्पेसिफिक है, तो ये करेक्ट आंसर सी वाला आ जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में तुम्हें पता होगा, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इन सीटू कंजर्वेशन का। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर जूलॉजिकल पार्क। तो इसके बारे में बात अगर हम करें तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क एक इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है। एज कंपेरिजन टू द बायोस्फीयर, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तीनों ही इन सीटू कंजर्वेशन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड फॉर द एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें पूछा है सेम एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में। अगर तुम्हें नहीं पता है इन सीटू के बारे में, एक्स सीटू के बारे में, तो अभी जाके एनसीईआरटी पढ़ो। हर वीडियो में मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों बोलती हूँ? बिकॉज एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें उसे ग्रंथ की तरह पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिपीटेड फॉर्म में पढ़ना है, एंड जब तुम भूलते जाओ फिर से पढ़ लेना है। जिस क्वेश्चन में पूछा है एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन या फिर नेशनल पार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। ठीक है, फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए एक एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, या राइट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है नीट में, क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द जर्म प्लाज्म एट द लो टेम्परेचर ऑफ द अराउंड। क्रायो प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर कितना रहता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में तुम्हें ध्यान रख लेना है। 121 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस या 101 डिग्री सेल्सियस, माइनस प्लस का भी तुम्हें ध्यान रख लेना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर हम लो रखते हैं तो माइनस ही आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम 0 होता है, तो 0 मतलब हो सकता है ऑप्शन में। तो इसके लिए जो टेम्परेचर तुम्हें देखने को मिलेंगे हमेशा माइनस में ही देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और ये एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स में दिया हुआ है। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी तो तुम्हें पता होगा। करेक्ट आंसर आ जाने वाला है बी। फोर्थ का करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द सीड बैंक्स, ऑर्चिड्स, टिश्यू कल्चर एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। इन सभी में क्या चीज़ कॉमन है? सीड बैंक्स में, ऑर्चिड्स में, टिश्यू कल्चर में एंड क्रायो प्रिजर्वेशन में। सारे इन सीटू हैं या फिर सारे एक्स सीटू हैं? सबको यहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड लार्ज स्केल स्पेस की जरूरत है, या फिर ऑल मेथड ऑफ कंजर्वेशन इज एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के लिए है। तो इनमें सब में हमें कॉमन चीज़ बतानी है। तो अगर तुम्हें इन सीटू एक्स सीटू के बारे में आइडिया होगा तो तुम ये क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख पा रहे होगे कि ये जो सारे हैं ये एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स हैं। तो सीड बैंक्स ऑर्चार्ड्स और जो टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, सब एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो करेक्ट आंसर अपना बी वाला आ जाएगा। सीधे बी वाले को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, फर्स्ट अर्थ समिट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। ठीक, कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड इन, कब यहाँ पे हेल्ड किया गया था, कहाँ पे हेल्ड किया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है। डायरेक्टली तुम्हें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। रायो डी जेनेरियो ने 1992 में ब्राज़ील में इसको हेल्ड किया था। करेक्ट आंसर जो है सेकंड वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द सिंबल ऑफ WWF इज सिंबल ऑफ WWF क्या है? टाइगर है, वाइट बियर है या फिर गेंट पांडा है? तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो इसका आ जाएगा गेंट पांडा जो होगा सिंबल ऑफ WWF है। तुमने कई बार इसको देखा भी होगा, चैनल में आया रहता है इसके बारे में। तो इस करेक्ट आंसर जो आ जाएगा डी वाला आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है? ब्राज़ील के पास, साउथ अफ्रीका के पास, रूसिया के पास या इंडिया के पास है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि डाइवर्सिटी के बारे में अगर तुम डाइवर्सिटी के बारे में अगर तुम्हें पता करना है तो एनसीईआरटी में जाओ, अभी वहाँ से पढ़ सकते हो तुम। तो इसमें पूछो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें किसको में देखने को मिलेगी, तो ब्राज़ील जो होगा वो हाईएस्ट डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। तो करेक्ट आंसर अभी तक के जो रिकॉर्ड्स में है उसके अकॉर्डिंग ब्राज़ील सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी में है, जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। करेक्ट आंसर ए वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन सा कॉज नहीं है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पावर या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे लॉस का जो है कोज नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट बिल्कुल है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज बिल्कुल है, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल है। कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क्स ये नहीं है। अगर हम एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स में यहाँ पे रखते हैं तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होती, उससे कीप रहती है, अच्छी बनती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी रिजर्व होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी वाला, ये है ना, कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क इज नॉट ए कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजन एलियन स्पीसीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा नॉट एन इन्वेजन एलियन स्पीसीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कौन सी स्पीसीज वो नहीं है जिसमें का इन्वेजन किया गया हो जो एलियन है इंडियन के लिए, ठीक है। इनमें से कौन सी होगी यहाँ पे? लेंथेना, साइनोडोन या फिर पार्थेनियम है या फिर एकॉर्निया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो साइनोडोन जो होगा वो यहाँ पे एलियन स्पीसीज नहीं है, इंडिया की ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तीनों जो हैं यहाँ पे लेंथेना, पार्थेनियम और एकॉर्निया जो होंगे तीनों ही एलियन स्पीसीज होंगे, इनका इन्वेजन किया गया है, ठीक है, इन्वेजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज पॉपुलराइज्ड बाय, जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है इज पॉपुलराइज्ड बाय, किसने इसको पॉपुलराइज्ड करा? ओडम ने, पॉल एनरिच ने, एडवर्ड विल्सन ने या फिर टीलम ने। इसके बारे में अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इसकी साइंटिस्ट ने कौन था उसका नाम तुम्हें याद रख लेना है, उसी की वजह तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। तो एडवर्ड विल्सन ने इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को जो है पॉपुलराइज किया था। करेक्ट आंसर जो होगा वो सी वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज़ द वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज दैन द ईस्टर्न घाट्स। या ये क्वेश्चन जो होगा काफ़ी बार तुम्हें देखने को मिलेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। वेस्टर्न घाट्स के पास जो होंगे ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबिया होंगे एज कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। विच काइंड ऑफ द डाइवर्सिटी डज इट रिपीट, किस टाइप की ये डाइवर्सिटी जो है उसको रिपीट करेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी को, जेनेटिक डाइवर्सिटी को, इकोलॉजिकल या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम बात करें यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज़ है देन, तो यहाँ पे ये मतलब इंडिकेट करेगा या फिर रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज डाइवर्सिटी को। एज पर क्वेश्चन में स्पीसीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो करेक्ट आंसर सीधे बिना देखे स्पीसीज डाइवर्सिटी को टिक कर देना, करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी इज टर्म्ड एज, सेम हैबिटेट और कम्युनिटी को शेयर करने वाली डाइवर्सिटी को क्या बोलेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी या फिर डेल्टा डाइवर्सिटी हम बोलने वाले हैं। तो जो भी डाइवर्सिटी जिसमें सेम हैबिटेट शेयर हो, ठीक है, हैबिटेट शेयर हो या फिर सेम कम्युनिटी शेयर हो, उसको बोलेंगे अल्फा। अल्फा के साथ साथ याद रखने हैं बीटा, गामा और डेल्टा डाइवर्सिटी को भी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आता है वो अल्फा डाइवर्सिटी से आता है। करेक्ट आंसर इसका अल्फा डाइवर्सिटी होगा। अल्फा डाइवर्सिटी होगा जब सेम हैबिटेट या कम्युनिटी जो शेयर की जाए दो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अल्फा डाइवर्सिटी इज द बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट विद इन द कम्युनिटी, बिटवीन द कम्युनिटी, रेंज ऑफ द कम्युनिटी या फिर किसी में प्रेजेंट ही नहीं होती है। इसके क्वेश्चन को तुम इजीली कर सकते हो हिंट से, जो पिछले बार हमने क्वेश्चन किया उसकी हिंट से तुम डायरेक्टली कर सकते हो। तो अल्फा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी की तुम्हें याद रखना है। अल्फा डाइवर्सिटी होगी जो प्रेजेंट होती है कम्युनिटी के बीच में। करेक्ट आंसर ए वाला टिक कर देना बिना देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज कंजर्वेशन प्रेजेंट ऑन अर्थ वाज मेड बाय, कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने पूरा ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली मेथड से साउंड एस्टिमेट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ, कितनी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है, जिसने साइंटिफिकली बिल्कुल कैलकुलेट करके हमें बताया है? रॉबर्ट में, पॉल एनरिच ने या फिर डेविड ने यहाँ पे किया है या फिर दोनों ने मिलके अपना कर लिया है? तो ऐसा नहीं है, दोनों ने मिलके तो बिल्कुल नहीं किया था। तो एक नहीं किया था वो है पॉल
रॉबर्ट मे ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट मे ने किया था, बिल्कुल इसको साइंटिफिकली कैलकुलेट कर दिया था। तो ये हमने देख लिए क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे बायोलॉजी के चैप्टर्स जो हम करें उनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी 3rd चैप्टर के हमने देख लिए। ऐसे ही लगातार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी डाउट्स पूछ सकते हो। तुम्हें अब भी कोई डाउट हो तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू अपडेट के साथ। इसके साथ साथ मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए हैं एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स के, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो वहाँ से तुम परचेज कर सकते हो अमेज़ोन से।